नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के 70s और 80s की। एक ऐसा दौर जहां पर्दे पर जो ड्रामा चलता था ना, उससे कहीं ज्यादा ड्रामा सितारों की असल जिंदगी में होता था। मतलब फर्क करना ही मुश्किल था। और शायद इसीलिए ये दौर आज भी इतना याद किया जाता है। पर्दे पर जो कमाल की केमिस्ट्री दिखती थी ना, उसके पीछे असल में उतनी ही आग, उतनी ही उथल-पुथल छिपी होती थी। तो चलिए, आज उन्हीं कहानियों की परतें खोलते हैं। वो कहानियां जो उस जमाने की फिल्मी मैगजीन की हेडलाइंस हुआ करती थीं। और शुरुआत करते हैं उस दौर की, उस रोमांटिक इमेज से जिसे हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन हाई प्रोफाइल लव स्टोरीज की, जिन्होंने सिर्फ समाज के बनाए नियमों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने पीछे एक तूफान खड़ा कर दिया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का किस्सा, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये तो एक पूरा कानूनी और धार्मिक बवंडर था। देखिए, धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, प्रकाश कौर से, और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकते थे। तो फिर रास्ता क्या था? खबरें कहती हैं कि रास्ता ये निकाला गया कि इन्होंने अपना धर्म बदला, इस्लाम कबूल किया, ताकि वो हेमा मालिनी से निकाह कर सकें। लेकिन इस पूरे पब्लिक ड्रामे के पीछे ना एक बहुत ही पर्सनल कहानी भी थी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का ये बयान, ये उस दर्द को दिखाता है जो उस परिवार ने झेला। और ये हमें याद दिलाता है कि हर कहानी के भाई कई पहलू होते हैं। और अब आते हैं बॉलीवुड के शायद सबसे मशहूर लव ट्रायंगल पर। इसकी कानाफूसी तो 1976 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन तनाव अपने पीक पर तब पहुंचा जब 1978 में मुकद्दर का सिकंदर के एक ट्रायल शो में पर्दे पर अमिताभ और रेखा के रोमांटिक सीन देखकर जया बच्चन अपने आंसू नहीं रोक पाईं। और फिर आई सिलसिला, एक ऐसी फिल्म जो मानो इन्हीं तीनों की असल जिंदगी की कहानी बयां कर रही थी। मामला सिर्फ अफवाहों का नहीं था। खबरें तो ये भी हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब जया बच्चन ने सीधे सीधे रेखा को कॉन्फ्रंट किया, और उस एक टकराव ने इस राइवलरी पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। कुछ ऐसी ही उलझी हुई कहानी मिथुन और श्रीदेवी की भी थी। उस दौर में खबरें उड़ी एक गुप्त निकाह की, मतलब एक सीक्रेट शादी दुनिया की नजरों से छुपाकर। और ऐसा क्यों? क्योंकि मिथुन पहले से ही योगिता बाली से शादीशुदा थे। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही ट्रैजिक हुआ। कहा जाता है कि जब मिथुन की पत्नी योगिता बाली को इस सीक्रेट शादी के बारे में पता चला, तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। और बस इसी एक घटना ने इस रिश्ते पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। मिथुन वापस अपने परिवार के पास चले गए। पर इस दौर के स्कैंडल सिर्फ टूटे दिलों तक ही महदूद नहीं थे। अब बात करते हैं स्टारडम के उस काले सच की, जहां जुनून और गुस्सा अक्सर हिंसा का रूप ले लेता था। सीन है मुंबई का आइकॉनिक ताजमहल होटल। साल है 1980, और यहीं पर होने वाली थी इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे शॉकिंग पब्लिक घटनाओं में से एक। हुआ ये कि जीनत अमान अपने तब के पति संजय खान से मिलने गईं, और होटल के एक कमरे में उन पर बहुत बुरी तरह से हमला किया गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय खान की पत्नी जरीन भी इसमें शामिल थीं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थी पूरी इंडस्ट्री की चुप्पी। किसी ने कुछ नहीं कहा, जो उस दौर में पावर का खेल साफ साफ दिखाता है। इस हमले का नतीजा सिर्फ इमोशनल नहीं था। जीनत अमान की दाहिनी आंख पर एक परमानेंट चोट आई, एक ऐसी चोट जो आज भी उस भयानक रात की याद दिलाती है। और पर्दे के पीछे की ऐसी ही वॉलेटाइल बिहेवियर का एक और किस्सा संजय दत्त से जुड़ा है। टीना मुनीम से ब्रेकअप के बाद वो इतने परेशान थे कि उन्होंने गुस्से में अपने घर पर ही हवा में राइफल चला दी। इस एक इंसिडेंट ने उनकी बैड बॉय वाली इमेज को और पक्का कर दिया। तो ये तो थी पर्सनल लड़ाइयां। अब बात करते हैं प्रोफेशनल राइवलरी की, मतलब सुपरस्टार्स के बीच की ईगो की जंग। और ये लड़ाइयां भी कुछ कम नहीं थी। ये सिर्फ दो स्टाइल का टकराव नहीं था, ये दो दौर का टकराव था। एक तरफ थे राजेश खन्ना, द सुपरस्टार, जिनके नखरों और सेट पर लेट आने के किस्से मशहूर थे। और दूसरी तरफ एक नया सितारा उभर रहा था, अमिताभ बच्चन, द एंग्री यंग मैन, जो अपने डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते थे। और ये टक्कर बावर्ची के सेट पर खुलकर सामने आ गई। किस्सा मशहूर है कि जब राजेश खन्ना ने अमिताभ का मजाक उड़ाया, तो जया भादुरी ने पलटकर जो जवाब दिया, वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो बॉलीवुड में होने वाले पावर शिफ्ट की भविष्यवाणी थी। एक और जबरदस्त राइवलरी थी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच। सालों तक ये कोल्ड वॉर चला, लेकिन कहते हैं कि काला पत्थर के सेट पर तो ये दुश्मनी अपने पीक पर थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में अपनी बायोग्राफी में इस कड़वाहट के बारे में खुलकर लिखा।
उनके मुताबिक फाइट सीन को बदल दिया जाता था ताकि अमिताभ भारी पड़ें। उनका मानना था कि अमिताभ उनकी पॉपुलैरिटी से इनसिक्योर थे। यहां तक कि उन्हें जानबूझकर साइड में बिठाया जाता था और अमिताभ सेट पर उन्हें इग्नोर करते थे। इन्हीं सब वजहों ने दोनों के बीच दशकों तक एक कोल्ड वॉर बनाए रखा। तो सवाल यह है कि इतने उतार चढ़ाव भरे दौर का इन सितारों के रिश्तों पर आखिर असर क्या हुआ? क्या वक्त के साथ सारे जख्म भर गए? ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। देखिए, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे कुछ दोस्त हमेशा साथ रहे, हर मुश्किल में। अमिताभ और शत्रुघ्न जैसे राइवल्स ने वक्त के साथ सुलह कर ली और आज अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जया और रेखा जैसी कुछ दूरियां वो कभी नहीं मिटी, बल्कि वक्त के साथ और बढ़ गईं। और शायद इस दौर की सबसे लंबी चलने वाली दुश्मनी यही है, एक खामोश जंग। 40 साल से भी ज्यादा हो गए, जया बच्चन और रेखा ने कभी एक दूसरे को पब्लिक में एक्नॉलेज तक नहीं किया। आज भी वो एक दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। ये दिखाता है कि सिलसिला वाले दौर के जख्म कितने गहरे थे। तो आखिर में इस दौर की लेगेसी क्या है? ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ है वो कमाल का सिनेमा, वो आइकॉनिक फिल्में जिन्हें हम आज भी देखते हैं, और दूसरी तरफ है ये कहानियां जो हमें बताती हैं कि शोहरत की कीमत कितनी भारी हो सकती है। तो सवाल यही उठता है कि हम इन लेजेंड्स को कैसे याद रखें, सिर्फ आइकॉन मानकर या फिर एक सबक के तौर पर भी? इस पर सोचिएगा जरूर।